अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मई सेल्फ मोहम्मद ज़कोला जो है आज 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी 9ನೇ तरगति तिली कन्नड़ इसमें क्या पार्ट 1 भाग 1 टेक्स्ट बुक में जो है पहला पोएम जो है हमें कर रहे थे बेळगु जावा पोएम। तो पिछली क्लासेस में जो है मैं लेंथी आंसर का जो 4 मार्क्स का इंटू हत्तु वाक्य है वो आधा समझाया था आपको, जो कि देख सकती। बेळगु जावा पद्यದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ यानी बेळगु जावा के पोएम का समरी को तुम्हारे बातों में लिखो करके ये स्टार्ट किया था। इसका आधा आंसर तुमने समझाया हूँ, जो कि 4 मार्क्स का है। 8 या 10 मार्क्स 10 सेंटेंस में लिखना और रिवार्ड्स भी 4 मार्क्स मिलती करके बोला था। तो उसका आज कंटिन्यूटी आंसर में समझा रहा हूँ, तो स्क्रीन देख सकती। सो आया दिनಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು यानी उस दिन का, इसका सम्मरी क्या पोएट क्या नसीहत दे रही हमना का, तो उस दिन का काम जो है आया ದಿನಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು अंदंदे ಮಾಡಿ उस दिन ही ख़त्म कराना ಮುಗಿಸಬೇಕು। मनुष्यನ जीवनವು इंसान की ज़िंदगी जो है ಒಂದು ನದಿಯ ಹಾಗೆ, एक नदी की तरह। नदिया प्रवाहದಲ್ಲಿ नदी का जो फ्लड है इसमें सೆಳೆತವಿದೆ। नदी जब फ्लड बनकर बहता है तो इसमें खिंचाव बहाव सब रहता है। सो उसी तरह साವು मौत जो है इंसान को ज़िंदगी में जिस तरह नदी में फ्लड आता है, ओके, खिंचाव आता है, बहाव आता है, उसी तरह ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी में मौत जो है ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ कौन से भी पल में आ सकती है, बरಬಹುದು। और सत्तವರು एक बार जो इंसान एक बंदा मर गया तो वो ಮತ್ತೆ मरली दोबारा वापस लौट कर वो नहीं आएगा, ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಆದುದರಿಂದ इसलिए ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ जब तक हमें जीते रहती जिंदे रहती आ सौंदर्यದ ಸೊಬಗನ್ನು, उस ज़िंदगी की खूबसूरती, उस ज़िंदगी की भलाई को जो है अनुभविसಬೇಕು। हमें जो है उसका लुत्फ़ उठाना, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना, मज़े उठाना। निसर्गದಲ್ಲಿ यानी नेचर में जो है ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ हर एक को जो है ಮರುಜನ್ಮವಿದೆ। निसर्ग नेचर में, कुदरत में हर एक को दोबारा जन्म होता है। ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, डार्कनेस करने का चले आता, अंधेरा दूर होता है। ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ, रोशनी और उजाला आता है। ಎಲೆ ಉದುರಿದ जो पौधे से, जो पेड़ से जो पत्ता गिरता है, गिड़ा मरಗಳು, उस पेड़ पौधे जो है ಮತ್ತೆ चिगुरता है, दोबारा चिगर को उसमें पौधे में और झाड़ में पत्ता आ सकता है, ओके। ಆದರೆ लेकिन मनुष्यना, इंसान का जो है कಳೆದ यौवन, एक बार उसकी ज़िंदगी की जो नौजवानी या जवानी जो है ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ, चले गई तो वो नहीं आती। ಆದುದರಿಂದ इसलिए ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲವನ್ನು, बुढ़ापे की ज़िंदगी जो है ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। तो इसलिए बुढ़ापे को अच्छे काम वहाँ का अभी से हमें सोच कर जो है अच्छे तरीके के वास्ते हमें यूटिलाइज कर लेना कर को बोल रही, ओके। और पोएट जो है हम ना नसीहत कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है नौजवान अपने जवानी के दिनों को जो है ज़ाया नहीं करना, गफलत में नहीं गुजारना, हमें अलर्ट रहना, अपने अपने कामों में करना है। तो ये है बेळगु जावा पोएम का सारांश, ओके, सम्मरी इंटू वाक्य 4 मार्क्स। अब आगे के सवाल की तरफ जाएंगे। जो है देख सकती हूँ मैं तुम्हें। संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी, संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी, मौके के साथ डिस्क्राइब करो। ಈ ತುಂಬಿ ಬಾಳು ತುಂಬಿರುವ ತನಕ ತುಂಬಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು। ಈ ತುಂಬಿ ಬಾಳು, ये जो है जवानी की जो ज़िंदगी मिली है इसको ತುಂಬಿರುವ तनक, ये जवानी जब तक रहे तब तक हमें इसका ತುಂಬಿ कुड़ियಬೇಕು, इसे जो है हमें उसका लुत्फ़ उठाना, मज़ा उठाना। ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है ये ज़िंदगी भरे तक हमें भर को पीना, अगर को ऐसा दिक्कत नहीं। इसका अंदरूनी माना क्या है, ये जवानी जब तक हमें दी है उस जवानी का सही लुत्फ़ उठाना, सही गफलत में नहीं रहना, अगर को, ओके। तो सेम क्वेश्चन, अब उसका आंसर संदर्भ पॉइंट वाइज बना को हमें आंसर करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आयके में देख सकती दरा ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಆಯ್ಕೆ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಬೆಳಗು ಜಾವ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। दरा ಬೇಂದ್ರೆ उनके ಬೆಳಗು ಜಾವ नाम की जो पोएम है, तो उस पोएम से इस लाइन को लिया गया, ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ओके। ಈ ತುಂಬಿ ಬಾಳು ತುಂಬಿರುವ तनक ತುಂಬಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ये जो है दरा ಬೇಂದ್ರೆ उन्होंने एक नज़म लिखो बेळगु जावा कर को, उस नज़म से इस लाइन को लिया गया है। वो फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, मनुष्यनु ಬದುಕಿರುವಾಗ, इंसान जो है जब तक जीते रहता है ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, क्या करना कर को कवि ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ। क्या करना, इंसान जब तक जिंदा रहता है उन्हें क्या करना कर को पोएट बोली।
ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆಗ ಏನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अब ಸಂದರ್ಭ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಖ ಹ್ಯಾನ್ಸೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನಿಸರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಬದುಕು ಅಸ್ಥಿರ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಎನ್ನದೆ ಅನುದಿನವೂ ಅದನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಿ ಬಾಳು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿ ಎನ್ನುವ अनुप्रासಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. तो ये आता है स्वारस्य में. संदर्भ में क्या बोल रही दोनों, मनुष्यनु इंसान जो है बदुकिरुवागले जब तक जीता रहेगा, जब तक जिंदा रहता है, तो निसर्गद सौंदर्य इस कुदरत की जो है खूबसूरती को संपूर्णವಾಗಿ पूरी तरीके से मज़ा चखना अनुभविसबेकु. बदुकु अस्थिर, लाइफ जो है सेम नहीं रहती, उसको कभी भी डेथ आ सकती. ಹೀಗಾಗಿ इसलिए नाले ಎನ್ನದೆ कल कर तुम ये काम करने का नहीं रहना. अनुदिन वो हर दिन जो है उस काम को उस दिन ही अंजाम देना और उस दिन में ही हमें खुश रहना. ओके, आज हमें है तो आज हमें खुश रहना ಎಂದು कवि ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इस तरह से पोएट बोल रही. ओके, ये हुआ संदर्भ. स्वारस्य लास्ट पॉइंट टू फोर्थ पॉइंट. तो मेरे पूरे क्लास देखे तो ना मालूम होता है 10th में और 9th के जो भी क्लासेस है उसमें बोल रहा हूँ 4 पॉइंट कैसा रहना कर को, उस हिसाब से तुम्हें बना के लिखे तो अच्छा रहता है. आयके हुआ यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು हुआ संदर्भ. अब स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात क्या बोल रही का, तो तुनतुंबी ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ तुनतुंबी का मतलब है ಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿ. एक मानवनो दे रही, उसका मतलब है तुनतुंबी ಎನ್ನುವ अनुप्रासಗಳನ್ನು, यानी अनुप्रास यानी राइमिंग वर्ड्स डालकर उन्होंने बता रही. तो ये नज़म की खूबसूरती को बढ़ा रहा है. ये मज़ेदार किस्म की बात इसमें पोइट के हिसाब से. ओके, तो ये हुआ 3 मार्क्स का संदर्भ. एक डिस्कस करें तो आयके का जो फर्स्ट पॉइंट आता है नहीं, पोइट का नाम, किताब का नाम, ओके, ये सेम रहता है सबको, सब संदर्भ को सेम रहता है. रिमेनिंग पॉइंट जो है चेंजेस होते हैं सब. अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ಜೇನ್ನೊಣದ ಹೆದೆಗೆ. ಜೇನ್ನೊಣದ ಹೆದೆಗೆ ಹೂಬಾಣ ಹೂಡಿ झूम ಎಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ. ಜೇನ್ನೊಣ का तो शहद की मक्खी, हैदेगे का तो बोलिया बो की जो तागा आती है उसे हूबाणा हूड़ी, यानी जो है फूल का जो है आरो तीर से जो है छोड़ा, झूम कर को छोड़ा. कौन? मारा, मन्मथा, ब्रह्मदेव का बेटा मारा. ಜೇನ್ನೊಣದ ಹೆದೆಗೆ ಹೂಬಾಣ हूड़ी झूम ಎಂದು बिट्टा मारा. ओके, जो मारा जो है अपना, यानी मनमथा को मारा बोल रही, उन्हें अपना तीर छोड़ा, फूलों का तीर, जो कि उन्हें लोगों में रोमांटिक पैदा करने वाला एक किस्म का गॉड ये है. ओके, तो इन्हें अनंगा, इन्हें दिखता नहीं, क्यों? तो इन्हें भस्म होगा, इन्हें जो है भगवान शिव का. तो ऑलरेडी पोयम में मैं बोल को उसकी प्री स्टोरी क्या है करको हम जाकर तुम्हें देख ले सकती. तो यहाँ पे शहद की मक्खी और उस उन्हें छोड़ने का जो मारा को जो है यहाँ रोशनी को कंपेयर करें. सो मनमथा को रोशनी को कंपेयर कर रही. ओके, उन्हें तीर, जो फूल का तीर छोड़ा और रोशनी निकल रही, दोनों एक तरह से करको. तो वो पॉइंट देखो ही पोयम का एक लाइन है, तो इसको हमें पॉइंट वाइज बना को संदर्भ में लिखना. ओके, संदर्भ का तो मौखिक के साथ ये जुमला जो पर्टिकुलर सवाल का जो लाइन है कब आया अगर को लिखना, उसके वास्ते कुछ पॉइंट्स ही वो पॉइंट्स के हिसाब से लिखना, डायरेक्ट संदर्भ लिखना नहीं. तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखती, दरा ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಬೆಳಗು ಜಾವ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ करको लिखती. ओके, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दरा ಬೇಂದ್ರೆ's रिटर्न बेळगु जावा. कृति भी लिखना, इसमें कृति नहीं देखो ही, कृति भी लिखना. किताब कौन से किताब से लिखो ही करको, इस नज़म को कौन से किताब से लिखो, तुम्हें कृति भी लिखना. ವಿನಯ, ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ವಿನಯ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ವಿನಯ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಬೆಳಗು ಜಾವ ಎಂಬ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿನಯ ಕವನ ಸಂಕಲನದ करको लिखना, ऐड करना. विनय नाम का उनकी किताब है. दरा बेंद्रे, वो मेंशन नहीं कर कोई आंसर में, तुम्हें मेंशन करना किताब भी. ओके, दरा ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ವಿನಯ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಓಕೆ, ವಿನಯ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಬೆಳಗು ಜಾವ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो ये लाइन, सवाल वाली लाइन जो है, दरा बेंद्रे उन्होंने विनय नाम की किताब लिखो ही. ओके, कौन सी किताब लिखो ही बच्चों? हाँ, विनय नाम की किताब लिखो ही. तो ये विनय नाम की किताब से जो है कवना संकलन का, उस किताब से बेळगु जावा नाम के पोएम से इस लाइन को लिया गया है. सो 1 मार्क तुम नाव से. बाद में किसने किससे कहा वो बोला ना, ಕತ್ತಲೆ ಕರಗಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕವಿ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. यानी अंधेरा, कत्तले करेगी, अंधेरा जाकर बेळकु मूडुवा, रोशनी आने की जो प्रोसेस है, उस काम है, उसको
कवि ई होलिके इस डिस्क्राइब्स के साथ, इस कंपेयर के साथ, जो कि मारा जो है मनमथा अपना तीर छोड़ता ना पुष्प बाण, उस तरह से पोएट जो है रोशनी को कंपेयर करके बता रही, बयां कर रही, वर्णिसिद्धारे होलिके अंदी उनके साथ कंपेयर करते, मिलाप करते हुए बोल रही। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट संदर्भ आता है। संदर्भ यहाँ से शुरू होता है। अब संदर्भ सम करके लिखो शॉर्ट में, जो कि क्वेश्चन में छे तुमना। ओके, तो ಮನ್ಮಥನು ಜೇನ್ನೊಣವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೂಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಝೂಮ್ ಎನ್ನುವ ಸದ್ದು ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕು ಮೂಡುವಾಗಲೇ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಪುಷ್ಪ ಪರಾಗವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಝೂಮ್ ಎನ್ನುವ ಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಈ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕವಿ ಹೀಗೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. समझ में आया? तो इसमें क्या बोल रही है, तो मन्मथनु, ओके, ಜೇನ್ನೊಣವೆಂಬ, मनमथा जो है ಜೇನ್ನೊಣ नाम का जो है बिल्लीना हग्ग के उस तीर के जो है रस्सी को हूबाणವನ್ನು हूड़ी यानी तीर के जो है आरो को छोड़ता है झूम कर को, उस टाइम पर झूम झूम कर को जो है सद्दु मुरुवंते जो है यहाँ पे इस्तेमाल करी, प्रयोगिसिದಾಗ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ, रोशनी आती है। यानी पोएट जो है मनमथा जो तीर छोड़ता है उसको कंपेयर कर रही है, उसको डिस्क्राइब करको बता रही, रोशनी इस तरह की रहती है करको। सो ಬೆಳಕು ಮೂಡುವಾಗಲೇ, रोशनी जब आती है तभी जो है ಜೇನು ಹುಳುಗಳು यानी ಜೇನು ಹುಳುಗಳು का तो शहद के मक्खियाँ जब रोशनी होती है, सुबह होती है, तभी जो है पुष्प परागವನ್ನು, फूलों का जो है रस उन्हों कलेक्ट करको, इकट्ठा करको संग्रहिसಲು ಹೊರಡುತ್ತವೆ। वो जो है फूलों का रस इकट्ठा करने निकलती दिन में। ಆಗ उस टाइम पर जो है झूम ಎನ್ನುವ ध्वनि, गुम करको उसमें से आवाज़ आता है, उसको बोलो झूम ಎಂದು ध्वनि उंटागुत्ते, ये आवाज़ निकलती है उनमें से। सो निसर्गದಲ್ಲಿ तोरुआ यानी नेचर में, कुदरत में दिखने वाली ये कॉमन सी जो प्रोसेस है, काम जो है, कवि हीगे पोएट जो है कुछ इस तरह से रूपकವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, बहुत खूबसूरत अंदाजे से, प्यारे अंदाजे से उन्होंने इस्तेमाल कर ली। ओके, ये हुआ संदर्भ। अब स्वारस्य में क्या बोल रही है, तो ಮನ್ಮಥನನ್ನು पुष्प बाणनेंदु पुराणಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ। मन्मथा को जो है पुष्प बाण कर को पुराणों में बोली। तो ये है मज़ेदार किस्म की बात। मन्मथा को उन्हें ब्रह्म का बेटा, उसको पुष्प बाणनेंदु, उन्हें पुष्प से, फूलों से जो है तीर छोड़ता है कर को, ऐसा पुराणों में, एपिक्स में बताया गया है, किताबों में। तो ये था सेकेंड संदर्भ। ओके, इसमें पॉइंट वाइज आಯ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು। ओके, उसके बाद संदर्भ स्वारस्य पूरे पॉइंट। सर कितने पॉइंट होती है उतने पॉइंट लिखो, पूरे याद नहीं हो तो दैट्स सेकेंडरी, बट पूरे पॉइंट तुम्हें समझ ले करो। नेक्स्ट, ಜೀವನದ ನದಿಗೆ ಸೆಳವಿಹುದು करके बोल रही। थर्ड संदर्भ में ಜೀವನದ ನದಿಗೆ ಸೆಳವಿಹುದು, ಜೀವನದ ನದಿಗೆ ಸೆಳವಿಹುದು यानी जिंदगी नाम की नदी को जो है खिंचाव है, बहाव है, यानी बहती है, खींचती है, फ्लड आता है, सब भी आता है। जिंदगी नाम की नदी में ಜೀವನದ ನದಿಗೆ ಸೆಳವಿಹುದು। सो सेम क्वेश्चन देखो, ಜೀವನದ ನದಿಗೆ ಸೆಳವಿಹುದು। तो फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ लिखती हूँ तुम्हें, फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ करको डाल को, तुम्हें लिखना उन्होंने नहीं देते, आಯ್ಕೆ करको डाल लेती। ऑलरेडी बताऊँ बार बार, तो दोबारा तुम ना बता रहा हूँ लिख को, तो तुम ना मालूम हो जाता फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ वाला पॉइंट। तो ये सिलेक्शन किस सबक से, किस नज़मकार से लिया गया करको मेंशन करना संदर्भ में। इफ़ यू नॉट मेंशन यू लूज 1 मार्क, 1 मार्क चले आता तुम्हारा। ಆಯ್ಕೆ करको डाल को लिखना, जैसे देखो दरा ಬೇಂದ್ರೆಯವರ, यहाँ लिखना तुम्हें दरा ಬೇಂದ್ರೆಯವರ विनय, हाँ, दरा ಬೇಂದ್ರೆಯವರ विनय कवन संकलनद, विनय कवन संकलन का डैट संकलन, कवन संकलनದ ಶಾರ್ಟ್ में लिखियो, ಬೆಳಗು ಜಾವದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। दरा ಬೇಂದ್ರೆ उन्होंने विनय नाम का एक किताब लिखो ही, उसमें से एक पोयम है ಬೆಳಗು ಜಾವ, तो उस पोयम से इस लाइन को लिया गया, ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ओके, दरा ಬೇಂದ್ರೆ जो है अपने नज़म में ಬೆಳಗು ಜಾವ नाम का पोयम लिखो ही। ओके, तो उनका किताब है विनया करको, तो उस लाइन से जो है, उस नज़म से जो है लाइन को लिया गया है करको ಆಯ್ಕೆ में ये आता है। ओके, देन ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, हु सेड टू हुम, इसमें लिखना। मनुष्यನ ಬದುಕನ್ನು ನದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। इंसान की ज़िंदगी को नदी से कंपेयर करते हुए, मिलाप करते हुए बोला गया है। मनुष्यನ ಬದುಕನ್ನು, इंसान की ज़िंदगी को नदी को कंपेयर करते होलिसी ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, बोला गया है। ओके, अब संदर्भ क्या लिखती, थर्ड पॉइंट में संदर्भ, ನದಿಯು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತವಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದು ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಸೆಳೆತವಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ತೋರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಸೆಳೆತ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅಂಥ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಮೊದಲೇ
सौंदर्य रसद पान माड़ी ಎಂದು कवि ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। तो संदर्भ थर्ड पॉइंट में क्या लिखती है, तो इंसान नदी जो है तुम भी हरी हुआ, जब भर को फ्लड बनकर जो बहती है तो उसमें क्या रहता है, अल्लल्ली सड़ता है और उसमें वहाँ पे खिंचाव आता है, बहाव स्पीड बहाव खिंचाव आता है, सपड़ के तो उसमें भोले चले जाते हैं। उसी तरह आ सೆಳೆತಕ್ಕೆ के उस खिंचाव में सिक्किदुದು जो भी आ जाता है उसके आड़ में जो है उसे भोले को उसे लीले को अपने साथ चले जाता, मत्ತೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತದೆ। ಹಾಗೆ उसी तरह मनुष्यನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ इंसान की ज़िंदगी में भी जो है अंत ಸೆಳೆತವಿರುತ್ತದೆ, इंसान की ज़िंदगी में भी जो है उस तरह का खिंचाव रहता है, उस तरह की जो है हाल रहती है। ಅದು वो जो है ಯಾವಾಗ ತೋರುತ್ತದೆ, वो कब दिखाई देता है ಎನ್ನುವುದನ್ನು कनिकी जो है ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ वो इंसान की ज़िंदगी कब एंड हो जाता कि कब उन्हें डेथ हो जाता कि ये मालूम नहीं होता, ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ। सो आ ಸೆಳೆತ तो वो खिंचाव जो है ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು, तो वो उसे मौत का वजह बन सकता है, कभी भी इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। तो अंत ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಮೊದಲೇ इस तरह की मौत आने से पहले है सौंदर्य रसद पाना, यानी जो है तुम अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ, जैसा शरबत पानी जिस पी के हमें रिफ्रेशमेंट होती जो तुम्हें है उसी हाल में खुश रहो ಎಂದು कवि ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ। इस तरह से हम ना कॉशंस भी दे रही, एक अलर्ट करा रही और हम ना एक मैसेज भी दे रही। तो स्वारस्य फोर्थ पॉइंट में क्या लिखती तुम्हें, ಬದುಕಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕವಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ओके, स्वारस्य में क्या लिखती है, तो बदुकिना जिंदगी की जो है अनिश्चिततेಯನ್ನು, यानी अनिश्चिततेಯನ್ನು तो अनएक्सपेक्टेडनेस को, जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड को बदुकिरुवागले जब जीते रहती तभी जो है अनुसरिसಬೇಕಾದ जो फॉलो करना उस रकम को रीतिಯನ್ನು कवि इस पोएट जो है इस लाइन में बयां कर रही, जो है ज़िंदगी की अनिश्चितता को जीते रहे वक्त जो है हमें फॉलो करना कर को, इस बात को जो है पोएट यहाँ बता रही। ओके, तो ये हुआ संदर्भ, 3 संदर्भों में विथ पॉइंट्स तुमने समझाया हूँ। आयके याರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, संदर्भ स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात। तो इसे पॉइंट वाइज लिखे तो 3 मार्क्स, तो 3 संदर्भ हमें डिस्कस करें क्लास में, 2 3 3 6 9 मार्क्स का। तो फर्स्ट पॉइंट सेम रहता है, किताब एक नाम मेंशन नहीं तुम्हें मेंशन कर लिया, वो एक फर्स्ट पॉइंट क्या सेम रहता है 3 संदर्भों को, तो 3 भी जो एक ही पोएम से ली, सो द पोएट भी सेम रहता है और नज़म का नाम किताब भी सेम रहता है। ओके, वो लिखती। सेकंड याರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು वो भी पोएटिज बोल रही सो, तो वो सिचुएशन में थोड़ा लाइन मिला को लिखना तुम्हें नहीं का, तो ಈ ಮಾತನ್ನು ಕವಿಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ लिखदाले तो भी माना तुम्हें मार्क्स मिलता है। ओके, बट में संदर्भ में अलग अलग रहता है, वो पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स तुम्हें याद होती है उतने पॉइंट तुम्हें याद कर कर प्रैक्टिस कर कर लिखो। पूरे याद हो गए तो तुम्हें लिखे तो बहुत खुशी की बात है, पूरे याद नहीं है हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन राइट, यू विल गेट द मार्क्स। ओके, नेक्स्ट मेन आता है भाषाभ्यास, संदर्भ के बाद भाषाभ्यास। भाषाभ्यास लैंग्वेज एक्टिविटी में देख सकते हैं, ग्रामर पॉइंट में इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ ओन सेंटेंस में ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, इस्तेमाल करके लिखिए। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए रवाओं को स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ अपने खुद के जुमलों में इस्तेमाल करो, ओन सेंटेंस बनाओ। बिलो गिवन वर्ड्स मेक इन योर ओन सेंटेंस, अपने आपके खुद सेंटेंस बनाना, नीचे दिए गए रवां का इस्तेमाल कर लेना और तुम्हें सेंटेंस बनाना। ओके, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ ओन सेंटेंस में खुद के जुमले बना के इस्तेमाल में लाकर लिखो, ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। यानी नीचे वर्ड्स देखो रहती, वर्ड्स से हमें एक सेंटेंस फॉर्म करना, एक जुमला बनाना, इसे अलग अलग वर्ड ही एक एक वर्ड लेको अलग अलग सेंटेंस बना। ಬೆಳಗಾಯಿತು, सुबह हो गई, हूबाण, फूल का तीर, हुसी निंदे, झूठी नींद, बले बीसू यानी जाल फेंकना, एड़े नगे, छोटी सी हंसी। ओके, ಬೆಳಗಾಯಿತು, हूबाण, हुसी निंदे, बले बीसू, एड़ा नगे। ओके, एक एक कर को लेको अब हमें सेंटेंस बनेंगे। तो सबसे पहले देखो ಬೆಳಗಾಯಿತು, देखो ही ಬೆಳಗಾಯಿತು से अब एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ओके, ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಬೆಳಗಾಯಿತು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ में ಬೆಳಗಾಯಿತು फर्स्ट वन है, ಒಂದು ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಏಳು ಮಗು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಕರೆದಳು। सो ಬೆಳಗಾಯಿತು का वर्ड इस्तेमाल करके हम एक सेंटेंस बनाए। ಬೆಳಗಾಯಿತು वर्ड सुबह हो गई, ಏಳು ಮಗು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಕರೆದಳು, सुबह हो गई बेळगाಯಿತು, सेंटेंस क्या बनाती, ಏಳು ಮಗು उठो बच्चे,
ಬೆಳಗಾಯಿತು सुबह हो गई, उठो बच्चे सुबह हो गई ಎಂದು इस तरह से अम्मा ಕರೆದಳು, माने पुकारा उठो बच्चे सुबह हो गई, ಏಳು ಮಗು ಬೆಳಗಾಯಿತು, उठो बच्चे सुबह हो गई ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ಅಮ್ಮ ಬುಲಾಯಿ, ಏಳು ಮಗು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಕರೆದಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂಬಾಣ, तीर का फूल का तीर ಹೂಬಾಣ. ಮನ್ಮಥನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಬಾಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಬಾಣ यानी फूल का तीर, मनमथा के बत्तलिकेली, मनमथा के जो तीर रखती ना उसे बत्तली के बोलती. तीर ऐसा रखने का रहता नहीं ऐसा, ओके. तो यहाँ पे उन्हें तीरा रखे रहता है, ओके. तो तीर रखने का जो ये आता है ना उसको कहते हैं बत्तली के. तीर रखने का जो वैसा बक्सा जैसा और रखकर रहती पीठ के पीछे लगा उसको बत्तली के बोलती है, ओके. मनमथा जो है ब्रह्मा का बेटा मनमथा, उसके बत्तलिके में हूबाणಗಳಿರುತ್ತವೆ, उसमें फूलों के जो है तीर रहती. सो फूलों के तीर निशान लगे तो मरते नहीं, उससे जो है उस तरह के तीरों को बोलते हैं हूबाण. मन्मथन बत्तलिकेಯಲ್ಲಿ हूबाणಗಳಿರುತ್ತವೆ. मन्मथा के जो तीर रखने की जो बक्सा है उसमें फूल के तीर है, हूबाणಗಳಿರುತ್ತವೆ, फूल के तीर रहते हैं. नेक्स्ट हुसी निद्दे अगर कोई हुसी निद्दे यानी झूठी नींद. हुसी निद्दे झूठी नींद, हुसी निद्दे झूठी नींद, हुसी निद्दे झूठी नींद या गफलत की नींद. सेम्स देखो हुसी निद्दे कर को यहाँ पे, तो गफलत की नींद या झूठी नींद या आलसी की नींद, दैट इज कॉल्ड हुसी निद्दे. ಹುಸಿ ನಿದ್ದೆ, इससे सेंटेंस बनेगा. ಸೋಮಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾದರೂ ಹುಸಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುಸಿ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಎನ್ನು ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ लिख लिया. ಎಲ್ಲಿ ದಿ ಯಾಕೆ बाद ಎಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. सोमारिगढ़ सोमेरी लोग जो है बेळगादर सुबह हो गई तो भी हुसी निद्देयಲ್ಲಿರುವಂತೆ अपने गफलत की नींद में, झूठी नींद में रहे जैसा उन्होंने एक्ट करती, नटिसुत्तारे. सोमारिगढ़ सोमेरी लोग बेळगादर सुबह हो गई तो भी हुसी निद्देयಲ್ಲಿರುವಂತೆ अपनी गफलत की नींद में, अपनी लेजी की नींद में रहे जैसा एक्ट करती, नटिसुत्तारे. ओके, ये हुआ. अब नेक्स्ट बले बीसू का तो जाल बिछाना. बले बीसू जाल बिछाना, सेम देखो, बले बीसू जाल बिछाना. ಬೆಸ್ತರು ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ತರು ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. बले बीसू का तो जाल बिछाना. बेस्तर लो जो है मछली पकड़ने वाले मछुआरे जो हैं, बले बीसी जो है जाल को बिछाकर मीनुಗಳನ್ನು मछलियों को पकड़ते हैं. मीनुಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. बले बीसू बेस्तरू को तो मछुआरे बले बीसी जाल बिछाकर मीनुಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ, मछलियों को पकड़ते हैं. ಎಳನಗೆ का तो छोटी सी हंसी. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಎಳನಗೆ ನೋಡಲು ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಳನಗೆ का तो छोटी सी हंसी. मुद्दू मक्कड़ा प्यारे से बच्चों का छोटी सी हंसी. ಎಳನಗೆ ನೋಡಲು देखने जो है बहुत ही मज़ेदार रहती है, ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. मुद्दू मक्कड़ा एळनगे यानी प्यारे से बच्चों की जो छोटी सी हंसी, एळनगे नोडलु देखने के वास्ते मज़ेदार रहते, सೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ओके, तो ये हुआ स्ವಂತ वाक्य. तो हमें सेंटेंस बनाना सीखे. अब उसके आगे का मेन तत्सम तद्भव में आता है, वो मेन देखेंगे. अब हमें आमेन, सेकेंड आमेन. तो यहाँ पे ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव रूप बरेरी. नीचे दिए गए अल्फाजों को, रवाओं को तत्सम तद्भव लिखो. तत्सम का तो देखो, तत्सम का मतलब है तत् प्लस समा तत्समा, यानी संस्कृत के बराबर. तत् मतलब संस्कृत करको, संस्कृत इक्वल टू संस्कृत, इक्वल. समा का तो इक्वल, तद्भव का तो तत् भवा, दो वर्ड मिलकर तद्भवा बने. सो तत्समा तत् प्लस समा, तद्भवा तत् प्लस भवा. तत् का तो संस्कृत करको, भवा का तो केम. ओके,
संस्कृत से इक्वल रखने वाला या फिर संस्कृत से आने वाला रवा लिखना, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम इक्वल टू संस्कृत वाला, संस्कृत का जो शब्द है उसके बराबर वाला रवा, या फिर तद्भव संस्कृत से आया हुआ, तद्भव संस्कृत से आया हुआ वर्ड का फॉर्म लिखना, रूपा बरेरी तत्सम तद्भव। तो इसमें दो दो वर्ड छुपे हुए हैं, दो दो वर्ड, एक वर्ड में दो दो वर्ड हैं, तत् प्लस समा तत्सम होता है, तत्त और समा मिलकर तत्सम, तद्भव तत्त प्लस भवा तद्भव होता है। तो ये भी मैं ऑलरेडी ग्रामर क्लास करको एसएलसी में, तुम ना तत्सम तद्भव व्याकरण करको टाइप करो, हाँ जाकर तुम्हें देख ले सकती हो। ओके, तो सेम रहता है, अलग अलग क्या भी चेंज होता नहीं, 9th को 10th को इस तरह से तत्सम तद्भव। तो समझ में आया ना। तो इसमें हर एक रवा को हमें संस्कृत का इक्वल वाला वर्ड है या फिर उससे आया हुआ वर्ड लिखना। बण्णा कलर, क्षणागतो पल, हरेयागतो जवानी, ओके, या फिर प्राय, बण्णा क्षणा हरेया, ये अलग अलग वर्ड हैं, इनको अलग अलग तत्सम तद्भव लिखना है। ओके, तो यहाँ देखो तुम ना स्क्रीन में अब दिखाता हूँ विथ आंसर उसका क्या लिखना करको। तो फर्स्ट तत्सम तद्भव जब लिखते हो तो बण्णा करके लिखती, बण्णा को तत्सम तद्भव क्या था, वर्णा, क्षणा दिए तो चना, हरेया दिए तो प्राया, ऐसा लिखना। बण्णा दिए तो वर्णा कलर, क्षणा मतलब पल, चना, हरेया मतलब प्राया, ऐसा लिखना। बण्णा वर्णा क्षणा चना हरेया प्राया। ओके, तो तत्सम तद्भव को इस तरह से लिखते हैं। बण्णा दिए तो वर्णा लिखो, क्षणा दिए तो चना लिखना, हराया दिया तो प्राया। इसमें थोड़ा थोड़ा लेटर चेंज होता है, कभी कभी पूरा भी चेंज हो सकता है लेटर्स में, तो तुम्हें उसको लिख को प्रैक्टिस करके बेहतर रहता है कि आप एग्जाम में लिखो। ओके, तो ये हुआ तत्सम तद्भव। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है देखेंगे, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ करके देखो, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ। नीचे दिए गए वर्ड्स को अपोजिट माने देने वाले वर्ड्स लिखो। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थक पद बरेरी, ಕೆಳಗಿನ नीचे पदಗಳಿಗೆ वर्ड्स को विरुद्धार्थक अपोजिट वाले उल्टे अर्थ वाले शब्द को लिखो, बरेरी लिखो। तो क्या क्या वर्ड्स दी, ಏಳು ಏಳು इसका अपोजिट वर्ड लिखना, ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು इसका अपोजिट लिखना, सरसा सरसा इसका अपोजिट लिखना, सहकार सहकार इसका अपोजिट वर्ड, देन मुप्पु इसका अपोजिट वर्ड लिखना। ओके, तो इसके माने देख लेंगे क्या क्या करें। ಏಳು का तो उठना, वेकअप वेक, ओके, ಏಳು उठना, बेड़कू का तो रोशनी, ಏಳು का तो उठना, बेड़कू का तो रोशनी उजाला। ओके, सरसा का तो जो है आवाज़ आती है नहीं, सरसा करती उसको बोलती सहकारा, सहकारा का तो कोऑपरेशन। ओके, यानी एक दूसरे की मदद आना, काम आना, उसको बोलती सहकारा। मुप्पू का तो बुढ़ापा, मुप्पू का तो बुढ़ापा। अभी इसके अपोजिट वर्ड क्या ही दिखेंगे, तो विरुद्धार्थक का पद क्या ही देखो, ಏಳು ಏಳು दिए तुम्हें लिखना है बीड़ू, ಏಳು बीड़ू, ಏಳು दिए तो बीड़ू लिखो, ಏಳು उठना, बीड़ू का तो गिरना, ಏಳು बीड़ू। बेड़कू उजाला, कत्तलू का तो अंधेरा, ಏಳು का तो उठना, बीड़ू का तो बैठना या गिरना, बेड़कू का तो रोशनी, कत्तलू का तो अंधेरा। ओके, नेक्स्ट सरसा वीरसा लिखना, सरसा दिए तो वीरसा लिखना। उसके बाद सहकारा कोऑपरेशन, असहकारा कोऑपरेशन नहीं सका, सहकारा असहकारा। नेक्स्ट मुप्पू का तो बुढ़ापा, यौवना का तो जवानी, बुढ़ापा जवानी, सहकारा असहकारा। सरसा दिए तो विरसा लिखो, ಏಳು बीड़ू, बेड़कू दिए तो कत्तलू, इस तरह से लिखते हुए जाना। ओके, ಏಳು बीड़ू, ಏಳು दिए तो बीड़ू लिखो, सॉरी ಏಳು दिए तो, दोबारा समझाता हूँ तुम ना, ಏಳು दिए तो बीड़ू लिखो, ಏಳು को तो उठना, ऑलरेडी बता को अपोजिट वर्ड लिखने से विरुद्धार्थक का पद, सेम मीन व्हाट वी हैव डिस्कस इन द टेक्स्ट बुक, सेम क्वेश्चंस। विरुद्धार्थक का पद अपोजिट, ಏಳು उठना, बीड़ू को तो गिरना, उठना बैठना, उठना बैठना। उसके बाद बेड़कू रोशनी, उसका आंसर क्या लिखती, कत्तलू अंधेरा, रोशनी अंधेरा, उजाला अंधेरा। उसके बाद सरसा, इसका अपोजिट लिखती वीरसा, सरसा वीरसा।
सहकारा कॉपरेशन, काम आना एक दूसरे के, असहकारा कॉपरेशन नहीं दिखाना है, यानी एक दूसरे के काम नहीं आना, सहकारा सिर्फ आधा डालना बस, असहकारा। मुप्पू का तो बुढ़ापा, यौवना का तो जवानी, मुप्पू बुढ़ापा, यौवना का तो जवानी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेन क्या है वो डिस्कस करेंगे। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ, लिंग को बदलाव करको देखो, चेंज द जेंडर्स दट इनटू द फेमिनाइन जेंडर को चेंज करना। ಕೆಳಗಿನ पदಗಳಿಗೆ स्त्रीलिंग रूप बरेरी, नीचे दिए गए वर्ड्स को स्त्रीलिंग का रूप लिखो। ओके, यानी फेमिनाइन जेंडर में लिखना, तुम्हें फेमिनाइन जेंडर में लिखना स्त्रीलिंग रूप का। तो ಕೆಳಗಿನ पदಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए वर्ड्स को, अल्फाजों को स्त्रीलिंग रूप फेमिनाइन जेंडर में लिखो। युवका, युवका का तो यूथ यंग बॉय, महाराजा का तो राजा, ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳೆಯ का तो फ्रेंड, सचिवा का तो मिनिस्टर सतीनी, उसको बोलते हैं सचिवा। अन्ना, अन्ना का तो एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। युवका का तो नौजवान, एक जवान लड़का। महाराजा का तो बादशाह राजा। ಗೆಳೆಯ का तो दोस्त, जो लड़का दोस्त रहता ना उसको बोलते हैं ಗೆಳೆಯ, लड़का, लड़की दोस्त नहीं, लड़का दोस्त को ಗೆಳೆಯ बोलते हैं। अगर लड़की दोस्त रही तो ಗೆಳತಿ बोलते हैं। सचिवा का तो एक मिनिस्टर सतीनी, ओके, असेंबली के, उनको बोलते हैं सचिवा। अन्ना का तो बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, तो उसको बोलते हैं अन्ना। अब इनके जेंडर सब हमें चेंज करेंगे। ओके, यानी इन्हें सब पूरे मैस्कुलिन जेंडर में देखो, यानी पुल्लिंगा बोलती, पुल्लिंगा, तो उसको स्त्रीलिंगा में लिखना, फेमिनाइन जेंडर में लिखना। स्त्रीलिंग आगतो फेमिनाइन जेंडर, याद रख लिया, स्त्रीलिंग आगतो फेमिनाइन जेंडर, यानी लड़कियों के जेंडर में लिखना। यहाँ मेल जेंडर में देखो पुल्लिंगा, इन्हें सब पूरे पुल्लिंगा फॉर्म में ही। तो मेरे व्याकरण क्लास देखते रहो, तुम ना मालूम हो जाता है। सिर्फ व्याकरण अलग से लेता हूँ तो तुम ना लिंगागड़ो, तत्सम तद्भव, संधिगड़ो, ये सब ऑलरेडी कुछ क्लासेस करको हूँ 10th में, तो तुम्हें देख ले सकते हैं। कुछ करने वाला हूँ तो उस क्लासेस में जाकर तुम्हें देख ले तो तुम्हें ईजिली मालूम हो जाता। ओके, तो नेक्स्ट अब उसका आंसर की तरफ जाएंगे हमें। स्त्रीलिंग रूप यानी जेंडर चेंज करें। युवका मेल बॉय यंग बॉय, युवती का तो लड़की यूथ गर्ल, महाराजा राजा, महारानी का तो बेगम बादशाह बेगम, ಗೆಳೆಯ ಗೆಳೆಯ का तो लड़का बॉय, ಗೆಳತಿ का तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, सचिवा सचिव का तो मेल मिनिस्टर, सचिवे का तो फीमेल मिनिस्टर, सचिवा सचिवे। अन्ना बड़ा भाई, उसको क्या लिखते हैं अन्ना अक्का लिखना, अत्ती के नहीं आती, अन्ना अक्का, बड़ा भाई बड़ी बहन, समझ में है ना। युवका नौजवान लड़का, युवती नौजवान लड़की, महाराजा बादशाह, महारानी बेगम बादशाह की बेगम, राजा और रानी घर को। ಗೆಳೆಯ यानी लड़का दोस्त, ಗೆಳತಿ लड़की दोस्त है ना, लड़कियों को लड़की दोस्त बनाती है, लड़कों को लड़का दोस्त बनाती है ना। तो उसको लड़के दोस्त बनाए तो ಗೆಳೆಯ बोलती, लड़की को दोस्त बनाए तो ಗೆಳತಿ बोलती है उनको। सचिवा जो मिनिस्टर मेल मिनिस्टर आता है उसको सचिवा बोलती, फीमेल की जो मिनिस्टर होती है ना उसको सचिवे। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, या तलकट्टू काड़ाल को हमें येतवा देना बस, सचिवा सचिवे, गौर से लास्ट रूप को देख लो, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, सचिवा सचिवे। देन नेक्स्ट अन्ना दिए तो एल्डर ब्रदर दिए, तुम्हें अक्का बड़ी बहन, बड़ा भाई बड़ी बहन कर को लिखना। ओके, उसके बाद क्या है, ये ग्रामर पॉइंट हुआ। चटुवटिकेಗಳು एक्टिविटीज़ देखो ही, तो फर्स्ट क्या देखो एक्टिविटी देखो, ಈ ಕವಿತೆಯ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಚರಣಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿರಿ। ओके, इस पोएम के जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा को मेमोराइज करो अगर कोई, तो तुम्हें मेमोराइज कर को रिकॉर्ड कर लेको ना, तो मेरे कमेंट्स में तुम्हें डालो कितने लोग जो है इस चैनल में जो है तुम्हें ये पोएम सीख को अब मेमोराइज करेंगे को, रिकॉर्ड कर को मुझे कमेंट्स में डाल सकती हैं बच्चों। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा कौन सा स्टैंजा, तो एक्टिविटीज़ में तो ना मार्क्स को दिए तो एक्टिविटीज़ ये दे सकती हैं। देखो फर्स्ट 2 स्टैंजा, 7 चिन्ह वाला और निशे एಳಿದ विषय, दोनों स्टैंजा को ओके 8 लाइन्स, पहले के 8 लाइन्स को जो है तुम्हें मेमोराइज ज़बानी याद करना और उनको लिखो प्रैक्टिस करना, 2ನೇ ಚರಣ। नेक्स्ट क्या है, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ करको बोल रही। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ इस नज़म में जो इस नज़म उन्होंने देखो, इस नज़म में एक्सक्यूज मी,
जो इनो नज़म देखो ही इस नज़म में ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ के वर्ड्स अंत्यप्रास पदಗಳನ್ನು पट्टी ಮಾಡಿ लिस्ट आउट करो। इस नज़म में आने वाले अंत्यप्रासा का तो जो है राइमिंग वर्ड्स को लिस्ट आउट करो। लिस्ट आउट करने आप पोएम को जाना, हमें पोएम को खोल ले को देखो। कन्ना बन्ना, कन्ना दिए तो तुम्हें बन्ना लिखना। कन्ना कन्ना बन्ना, कन्ना दिए तो बन्ना लिखो। कन्ना बन्ना, ओके। नेक्स्ट मारा बेटेगारा, मारा दिए तो बेटेगारा, मारा बेटेगारा। उसके बाद सवीगे किवीगे, सवीगे किवीगे, सवीगे किवीगे। साकू बेकू, साकू बेकू, साकू बेकू, ओके। पान केली हेली, मरली मरली, केली हेली, केली हेली, केली हेली, ओके। इस तरह से तुम्हें लिस्ट आउट करना। मत्ते होते, तो ये पूरे प्रासा वर्ड्स यानी राइमिंग वाले वर्ड्स जो हैं आखिरी के लेटर्स सेम रहती हैं वर्ड्स में, दैट टाइप ऑफ वर्ड्स यू आर गोइंग टू लिस्ट आउट, दैट इज कॉल्ड अंत्यप्रासा पदಗಳನ್ನು बरेगिरी। अंत्यप्रासा का तो राइमिंग वर्ड्स को तुम्हें लिखना। जिस तरह कुछ वर्ड्स में ये करें तो तुम्हें भी उस तरह से वर्ड्स ये करको मुझे कमेंट करको बताओ। नेक्स्ट सूर्योदಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಇತರ ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಓದಿ। सूर्योदयದ यानी सूरज उगने का जो खूबसूरती है, सोबगु है, उस अंदाजे को वर्णिसिरुवा, तो तुम ना एक्टिविटी में दे सकती कर ले कहो को। देखो सूर्योदयದ यानी सूरज जो उगता है उसके खूबसूरतागी को, सोबगन्नु वर्णिसिरुवा यानी उसको डिस्क्राइब करके उसको बयान करने वाले, सूरज जो उगने का जो वक्त रहता है सूर्योदय बोलती है, उस वक्त को उस नज़ारे को जो है बयां करने वाले बहुत सारे पोएट्स ही। तो उसी तरह के इतर कविगण उस तरह के नज़मकारों के बारे में और उनके पोएम के बारे में, उनके नज़मों के बारे में जो है इकट्ठा कलेक्ट करना, तुम्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। संग्रहिसी ओदिरी, कलेक्ट करो। यानी इसी तरह सूरज उगने का जो मॉर्निंग टाइम है इसके रिलेटेड में और भी दूसरे नज़मा दूसरे पोएट्स या आथर्स के रहे तो उनको कलेक्ट करो, उनको कलेक्ट करको लिस्ट आउट करो और उनको सीखो करको बोल रही। ये 3 एक्टिविटीज़, ओके। तो 20, तो ये पोएम मैं पूरा भी यहाँ से कंप्लीटली तुम ना करको। और एक बार तुम ना बोल देता हूँ कि पोएम में एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं करता, तो अलग अलग पार्ट वाइज, क्योंकि वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाना, इसलिए डिटेल से समझाता हूँ। तो बेळगु जाओ पोएम में मेरे फर्स्ट पार्ट में देखो पाठ प्रवेशा और पोएम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करको हूँ, ओके। उसके साथ कवि परिचय करको हूँ। बाद में सेकेंड पार्ट में मैं मीनिंग्स और बहुवाक्य प्रश्नಗಳು यानी 4 जवाब देती हैं, एक सवाल के सही जवाब को चुनकर लिखना वो, और 1 वाक्य 3-4 वाक्य इतना समझा को था, और 8 वाक्य का कुछ आधा आंसर समझा को था। बाद में थर्ड पार्ट में तुम ना 8 वाक्य के पूरे पॉइंट्स और संदर्भ को पॉइंट वाइज कैसा लिखना, जैसे आयके याರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, संदर्भ और स्वारस्य के साथ लिखना। 3 पॉइंट में 4 पॉइंट को तुम्हें ये करते हुए लिखना। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो आय के रहता है एक ही पोएम के लाइन आने की वजह से तुम्हें एक बार याद कर ले, तीनों को सिमिलैरिटी मिलता है करको बोला था, जो कि 1 मार्क्स तुम्हें आय के लिखना संदर्भ में। उसके बाद जो है मैं भाषा भी ऐसा ग्रामर पॉइंट जो है इसमें कि इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट जो भी आती है, स्ವಂತ वाक्य फ्रेम सेंटेंस करो, टेस्ट में दे सकती हैं सभी तुम ना FS में, ओके। और तत्सम FA1 में तत्सम तद्भव कैसा लिखना, और विरुद्धार्थक पद स्त्रीलिंग रूपा, ओके। तत्सम तद्भव के बारे में डिटेल से होना का तो मेरे व्याकरण क्लास है, तुम्हें जस्ट इसी अलन सर टेस्ट करके टाइप करो तो ना व्याकरण कोसा होना मिल जाता, ओके। व्याकरण अगर को टाइप करो जस्ट इसी चैनल में तुम ना व्याकरण के बारे में डिटेल से मिलता। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होता है।